हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। कभी खामोशी भी तोड़े। कितना सुंदर लाइन है ये, कितनी सुंदर। खामोशी भी तोड़े, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि हम अपने भीतर ही भीतर कई बातों से परेशान होते हैं, कई तरह के दर्द छुपा कर रखते हैं, कई तरह की गहरी बातें हमारे भीतर दबी हुई पड़ी रह जाती हैं। हमें किसी से कभी कोई शिकायत भी होती है, हम कभी किसी को कुछ कहना भी चाहते हैं, मगर हम खामोश हो जाते हैं। हम सोचते हैं उसे ये बात बुरी न लगे, इसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस वजह से हम स्वयं ही भीतर घुटते रहते हैं, दिल की बात को जुबान पे नहीं लाते। चाहे प्रेमी जोड़ा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ और उसके बच्चे हों, चाहे सास और बहू हो, चाहे परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, कभी कभी किसी की कोई बात हमें बड़ा दुख पहुंचा देती है, लेकिन हम कहने से कतराते हैं। तो ऐसी खामोशी हमारे जख्मों को बड़ा गहरा कर देती है, और यही जो जख्म है बाद में जाकर के हमें धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाते हैं। खामोशी ने भी जब कभी ना कभी बोलना सीख लेना चाहिए। जब खामोशी टूटती है तब सच की आवाज सुनाई देती है। खामोशी एक चुप्पी है जिसमें दर्द छिपा होता है, जिसमें चीत्कार होती है, जिसमें दिल के रोने की आवाज दबी हुई होती है। उसे बोलने की हिम्मत दीजिए, इतना भी मत घुटिए कि घुट घुट कर एक दिन आप इस जीवन को ही त्याग दें। कभी कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उस खामोशी को तोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल की बात को जुबान पे ले आना चाहिए। चुप्पी को तोड़ने से, चुप्पी की जो सच्चाई होती है वो किसी की रिहाई भी बन सकती है, क्योंकि जब हम सब आप संबंधित व्यक्ति से वो बात कर लेंगे तो आप उस चुप्पी से, उस गहन दर्द से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के दर्द से मुक्ति पाने के लिए खामोशी को तोड़ देना चाहिए। खामोशी शांत नहीं होती, भीतर ही भीतर उमड़ घुमड़ती रहती है। वो सिर्फ इंतजार करती है कि कभी उसे भी जुबान मिले, कभी उसे भी शब्द मिले। ये कब्र जैसी जो खामोशी है, जब ये खुलती है तो एक रोशनी प्रकट हो जाती है। बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चुप रहकर खुद को खोते चले जाना और भी मुश्किल है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक सांस, और फिर वो खामोशी टूट जाती है। चुप रहना बहुत अच्छा होता है, परंतु जब वक्त आ जाए तो उस समय बोल ही डालना चाहिए। खामोशी नहीं, हम ही टूट जाते हैं। कभी किसी से कोई हमारी शिकायत हो जाए, कभी किसी की कोई बात हमें बहुत दुख पहुंचाती हो, तो कभी समय देखकर उससे वो बात कह देनी चाहिए। उस समय जरूर थोड़ा लड़ाई होगी, थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, परंतु आप अपने आप को भीतर से बड़ा हल्का महसूस करेंगे। सामने वाले को कभी कभी कह देने से सामने वाला भी समझ जाता है, और आइंदा वो गलती वो दोबारा करने के पहले 100 बार सोचता है। इसलिए कभी कभी बात को कह डालना चाहिए। यदि आपको किसी की कोई बात बहुत बुरी लगती है, वो आपको बार बार कहता है, तो एक बार उससे बात करके देख लीजिए। यदि फिर भी वो ना समझे, वो उसकी मर्जी, लेकिन आपका दिल तो हल्का हो जाएगा। इसलिए खामोशी को कभी कभी तोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। खामोशी तोड़ने का मतलब सिर्फ बोलना भर नहीं होता, पर क्या सुरक्षा इतनी हो जाए कि हमें हमसे ही दूर कर दे, हम खुद ही टूट जाएं, हम स्वयं ही घुटते रह जाएं? मैं चाहती हूँ खामोशी टूटे। खामोशी खुद को आजाद करती है। खामोशी तोड़ना खुद को आजाद करने के बराबर है। खामोशियां रिश्तों को दूर कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन एक शब्द से उन्हें जोड़ा भी जा सकता है। जब तक हम चुप रहते हैं, हमारी कहानी लोग
अपनी मर्जी से चाहे जैसे बना लेते हैं। खामोशी से दर्द पलता है, तो आइए आज से ही हम अपनी खामोशी को तोड़ना सीखें। जिससे कोई शिकायत हो उसे एक दिन कह डालिए। जिससे आप प्रेम करते हैं एक दिन हिम्मत करके उसे कह डालिए। यदि वो आपसे प्रेम करता होगा तो आपकी बात को अवश्य समझेगा। यदि आप जिसकी शिकायत करते हैं वो भी यदि आपसे थोड़ा बहुत भी प्यार करता होगा तो वो आपकी शिकायत को सुनेगा, उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करेगा। माँ और बच्चों के बीच में भी अक्सर खामोशी आ जाती है। ये खामोशी रिश्तों को बड़ा दूर कर देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, कि माँ को बच्चों से और बच्चों को भी माँ से कभी कभी खुलकर बात करनी चाहिए। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कभी कभी खुलकर बात करनी चाहिए। कभी कभी रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। आइए उनसे, उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करिए, उस खामोशी को तोड़ दीजिए। ये खामोशी आज इस समाज में बहुत ज्यादा हो रही है। सब लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। सबको एक दूसरे से, बाहर उनके बहुत दोस्त होते हैं लेकिन घर के लोगों से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती। और धीरे धीरे ये खामोशियां बड़ी दूरियां बना देती है। और फिर जब कोई बात दिल में बड़ा घर कर जाती है तो हम बोलने से बड़े कतराने लग जाते हैं, एक खामोशी ओढ़ लेते हैं। घरों के अंदर आजकल हंसी मजाक चहल पहल आवाजें नहीं आती। क्यों? कि सब अपने अपने भीतर व्यस्त हो गए हैं। मैं चाहती हूँ अब इस खामोशी को तोड़ा जाए। दिन का कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप सब आपस में खुलकर बात करें। पति अपनी पत्नी से बात करे, पत्नी पति से बात करे, माँ बच्चों से बात करे, बच्चे माता पिता से बात करें। खुलकर अपनी बात कहें, खुलकर अपनी शिकायत कहें, खुलकर अपने प्यार का इजहार करें। अंदर की जो हमारी चीखें हैं उन्हें शब्दों में ढालकर शांति से बात करें। ये नहीं कि खामोशी तोड़ने का मतलब आप सामने वाले से लड़ ही पड़े। खामोशी तोड़े, मर्यादा में रहें, लेकिन अपनी बात दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। उन्हें मीठे शब्दों में ढालकर पहुंचाइए। वो शब्द बड़े गहरे असर करेंगे। उनसे आपके बीच का सारा सामंजस्य वापस एक जैसा हो जाएगा, तालमेल बैठ ही जाएगा। खामोशी तोड़ना बड़ी हिम्मत की बात होती है। एक बार हम यदि खामोश हो जाते हैं तो फिर बोलने की हिम्मत नहीं बचती। उसी हिम्मत को पाने के लिए खामोशी को तोड़ना होगा, तोड़ना सीखना होगा। डरे नहीं, अपना दर्द, अपना दुख खुलकर कहिए। बात करने से ही तो बात बनती है। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।